हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ नेहा वर्मा। तो आज शुरू करते हैं हम आज के टॉपिक। तो मैंने आपको पहले टेंसेस के बारे में पढ़ाया था। उसमें मैंने आपको प्रेजेंट टेंस पढ़ाया था, उसके काइंड्स पढ़ाए थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। आई होप आपको समझ आ गया था वो। तो यहाँ पे मैंने उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, सारे मतलब चारों मैंने मिक्स करके दिए हैं। ये आपका टेस्ट टाइप का है। ओके, तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है, क्या करना है इनमें। तो इसमें क्वेश्चन है हमारा फिल इन द एप्रोप्रिएट वर्ब। हमें एप्रोप्रिएट वर्ब है यहाँ पे फिल करनी है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता देती हूँ, ठीक है। माई मदर इज़ डैश वेरी डिलीशियस फूड। तो यहाँ पे ऑप्शन में हमारा कुक। तो यहाँ पे है कि मेरी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है। मेरी माँ बहुत अच्छा खाना बना रही है, एज लगाए बना रही है। तो इसके साथ कुक की कौन सी फॉर्म आएगी? आपको मैंने बताया था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में इज एम आर लगता है, तो इज एम आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। तो कुक की कौन सी फॉर्म आएगी? यहाँ पे आईएनजी फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे? कुकिंग लगाओगे। क्या लिखोगे यहाँ पे? कुकिंग लिखोगे। नेक्स्ट है हमारा ही डैश फास्ट। यहाँ पे आपको रन की अप्रोप्रिएट वर्ब फिल करनी है। आपका टेस्ट है इसलिए मैं आपको नहीं बताऊंगी। मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन एज अ हिंट दे दिया है, बाकी आप अपने आप करोगे। हाँ, अगर आपको कुछ क्वेश्चंस में क्वेरी है या कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दोगे कि हाँ मैंने इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, इतने आए मेरे को, इतने नहीं आए। जो जो नहीं आया है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसके मैं आंसर्स दे दूँगी आपको। ओके, ठीक है। तो आप सारे बच्चे ज़रूर लिखना कमेंट सेक्शन में कि आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, कितने क्वेश्चन आपको आए हैं, कितने नहीं आए हैं। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन हमारा श्रुति हैज़ बिन डैश फॉर आवर्स। यहाँ पे वर्ब की आपको फॉर्म लगानी है। हैज़ बिन के साथ आपको पता होगा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड, सेकंड या आईएनजी फॉर्म, ठीक है। दे हैव डैश टू परचेज चॉकलेट। तो यहाँ पे गो की आपको कोई नहीं, मतलब जो अप्रोप्रिएट फॉर्म है वर्ब की वो लगानी है। वी आर डैश हिम टू कानपुर। यहाँ पे आपको टेक की फॉर्म लगानी है। इट हैज़ बिन डैश फॉर 3 आवर्स। यहाँ पे आपको रेन की फॉर्म लगानी है। शनाया हैज़ डैश द मैच लॉस की फॉर्म लगानी है। हैज़ के साथ कौन सी फॉर्म आती है आपको पता होगा। आशु मैंने आपको पढ़ाया था, तो आई होप आपको याद हो, रिमेंबर हो के। आशु हैज़ बिन डैश सिंस 10 o'clock। यहाँ पे आपको सिंग की फॉर्म लगानी है। हैज़ बीन के साथ कौन सी सिंग की फॉर्म आएगी? शी हैज़ डैश दैट हॉरर मूवी। हैज़ के साथ क्या आता है आपको लगाना है, कौन सी फॉर्म आती है? वॉच की। वॉच की वैसे मैं आपको फॉर्म बता देती हूँ। वॉच की जो फर्स्ट फॉर्म है वो वॉच होती है, आईएनजी फॉर्म वॉचिंग होती है। सेकंड और थर्ड फॉर्म जो होती है इसकी वॉच्ड होती है, WATCHED। ओके, दे डैश माई पिक्चर क्लिक। दे डैश माई पिक्चर क्लिक। तो यहाँ पे देखो इज एम आर कोई कुछ नहीं है, तो इज एम आर किस में नहीं लगता है? हिंट दे देती हूँ मैं आपको, चलो थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि हाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप इज एम आर नहीं लगाते हो। उसमें मैंने आपको बताया था ना कि सिंगुलर वर्ब के साथ SEIS लगता है, वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में SIES लगता है और प्लूरल में नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैंने आपको हिंट दे दिए, तो आप समझ ही गए होगे क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ओके, तो हिंदी में हम यहाँ पे सर्वनाम के भेद पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे आज हम देखते हैं सर्वनाम के 2 भेद पढ़ेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है। जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा सर्वनाम से दिखाने के लिए प्रयुक्त हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि जो करेगा सो भरेगा। तो यहाँ पे जो और सो क्या है? कनेक्टेड है ना। जो करेगा मतलब ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो जो सर्वनाम शब्द एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, मतलब एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उसमें कनेक्शन शो कर रहा होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि जैसा कर्म वैसा फल, जैसी करनी वैसी भरनी, है ना। तो ऐसे जो शब्द कहलाते हैं, लाइक जो कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से, वो क्या कहलाते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब आपस में जो संबंध शो करें, वो जो वर्ड्स, जो सर्वनाम शब्द आपस में संबंध शो करते हैं, मतलब संबंध दर्शाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, जो करेगा सो भरेगा। तो जो और सो वर्ड क्या है? कनेक्टेड है ना। नीचे देखो एग्जाम्पल है, जैसा कर्म वैसा फल, मतलब आप जैसा करोगे वैसे ही आपको क्या मिलेगा? फल मिलेगा। तो यहाँ पे देखो जो, उसे, जिसकी, उसकी, जैसा वैसा संबंधवाचक शब्द कहलाते हैं। तो मैंने आपको बताया संबंधवाचक शब्द क्या होते हैं।
वो सर्वनाम शब्द जो कि दूसरे वर्ड से क्या होते हैं, दूसरे शब्दों से क्या होते हैं, संबंध शो करते हैं। जैसे कि जैसी करनी वैसी भरनी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना। तो ये सारे जो वर्ड्स है, जिसकी उसकी, यहाँ पे क्या है, जिसकी लाठी उसकी भैंस में जिसकी और उसकी क्या है, कनेक्टेड है। तो ये दोनों शब्द क्या कहलाए, हमारे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और ये जो उदाहरण है, किसके उदाहरण है, संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम वो होते हैं जिन सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध होता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से हमें प्रश्न का बोध होता है। प्रश्न जानते हो ना, क्वेश्चन, लाइक तुम कौन हो, तुम कहाँ रहते हो, तो कौन, कहाँ, तुम्हारा नाम क्या है, क्या, ये सारे शब्द जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं, प्रश्नवाचक शब्द कहलाते हैं ना। तो ये क्या, कौन, कैसे आदि जो शब्द हैं, सर्वनाम शब्द, ये प्रश्नवाचक कहलाते हैं। तो जो सर्वनाम शब्द प्रश्न का बोध कराते हैं उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि तुम कौन हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ रहते हो, तो ये सारे शब्द क्या हैं, हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द हैं। ओके। तो आपको हिंदी में मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं दिए, आपको ये करना है, आपको ये जो मैंने लिख के बताया है ये आपको सारा ही रिमेंबर करना है, याद करना है, सारा ही नोट डाउन करना है। ठीक है। तो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मैथ्स। ठीक है। तो मैथ्स में आज हम लाइन सेगमेंट पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पहले देखते हैं लाइन सेगमेंट होता क्या है और इसको ड्रॉ कैसे करते हैं। ओके। अ लाइन सेगमेंट इज़ अ पोर्शन ऑफ लाइन दैट हैज़ टू एंड। लाइन सेगमेंट वो होता है, वो लाइन होती है जिसके दो एंड होते हैं। लाइक मैंने एक ये लाइन खींची है, इसके ये टू एंड हैं, एक है ए, एक है बी, और हमारी जो है इसकी डेफिनेट मेजर है, लाइक ये 6 सेंटीमीटर की लाइन है। तो ये चीज़ क्या कहलाती है, लाइन सेगमेंट कहलाती है। और लाइन क्या होती है, लाइन वो होती है जिसका कोई एंड ही नहीं होता है, हमें पता ही नहीं होता कि इसका कोई एंड है या नहीं है। और लाइन सेगमेंट क्या होती है कि वो लाइन जिसके दो एंड होते हैं, लाइक एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंड पॉइंट। ओके। तो अब हम पहले देखते हैं हम लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि आपको 9 सेंटीमीटर की लाइन जो है ड्रॉ करनी है। ओके। तो आप देखते हैं यहाँ पे आप लाइन कैसे ड्रॉ करोगे। तो ये जो 0 सेंटीमीटर है ना, आप यहाँ से पेंसिल रख के 9 सेंटीमीटर तक की लाइन जो है आप ड्रॉ कर दोगे विद स्केल। ठीक है। ये आपकी लाइन क्या हो जाएगी, 9 सेंटीमीटर। ये जो जहाँ पे 9 लिखा है, ये जो लंबी सी लाइन है, ये आपका 9 सेंटीमीटर यहाँ पे आपका कंप्लीट हो रहा है। तो आप 0 से लेके 9 तक की जो है लाइन ड्रॉ कर दोगे और इसको आप नाम दे दोगे पी, क्यू, कुछ भी, और आप यहाँ पे ऊपर लिखोगे ऐसे 9 सेंटीमीटर। ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं 9 सेंटीमीटर तो बहुत इजी है। अब नेक्स्ट हम 6.5 का देखते हैं। तो 6.5 आप कैसे ड्रॉ करोगे। तो देखो यहाँ पे 0 to 1 में आप देख रहे हो छोटे छोटे सेक्शंस है ना, 1 2 3 4 5। जो 5th वाला है, मिडिल वाला है, वो क्या है, थोड़ा बड़ा है। उसके बाद फिर से स्टार्ट होता है 6 7 8 9 10। तो आप देख रहे हो ना, इसके बीच में 10 लाइन्स, दो नंबर के बीच में, 0 और 1 के बीच में 10 लाइन सेगमेंट है। तो यहाँ पे जैसे है 6.5, तो आप 0 से लेके 6 तक आओगे। 6 के बाद आप 5 काउंट करोगे। ये छोटे छोटे जो लाइंस हैं 1 2 3 4 5, ये काउंट करोगे। और ये जो 5th जो मिडिल सेक्शन है 6 और 7 के बीच में जो लंबी वाली लाइन है, ये आपकी क्या है 6.5 यहाँ पे आपका जो है कहलाएगा। तो आप इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक 0 से ड्रॉ कर दोगे लाइन अपनी। ठीक है। विद स्केल ड्रॉ करना है, ये तो मैं आपको यहाँ पे सिर्फ एज एग्जांपल बता रही हूँ। तो ड्रॉ कर दोगे, आप उसको कोई भी नाम दे दोगे, EF AB या CD, कुछ भी नाम दे देना, और उसके ऊपर आप लिख देना कि ये जो पर्टिकुलर लाइन है ये इतने सेंटीमीटर की है। ठीक है। तो ऐसे ही आप यहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस करोगे, ड्रॉ करोगे लाइन। ओके। विद स्केल ड्रॉ करना। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं अपनी कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।